आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नैनीताल आया दोस्तों, और कल मैंने आपको जो नंबर दिया था, बहुत बच्चे बोल रहे थे वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, वो हमारा हेल्पलाइन नंबर था। हमने आपको प्रोवाइड किया करवाया था ताकि आप मुझसे मिल सके। कल बहुत अच्छा मीटअप हुआ, मीटअप की मैं वीडियो डालूंगा। आज भी मैं नैनीताल में हूँ, आप मुझसे मिल सकते हैं। साथ ही साथ मैं कल काठ गोदाम से मेरी ट्रेन है, तो आप काठ गोदाम भी आके मुझसे मिल सकते हैं सुबह 10 बजे। आप रेलवे स्टेशन आ जाइएगा और बाकी चीज़ें मैं आपको बता ही दूंगा, अपडेट कर ही दूंगा। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। देखिए, मैं आज आपको अपने बारे में भी बताता हूँ, मेरी जर्नी के बारे में बताता हूँ। मेरा जन्म 19 मार्च 1993 को हुआ था कानपुर में। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है, मिडिल क्लास से ही आते हैं हम लोग। और उसके बाद जो मेरे पिताजी थे प्राइवेट जॉब में ही थे, ट्रांसफ़र होता रहता है इधर उधर। लेकिन 2004 से मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ, तब से मैं लखनऊ में ही रह रहा हूँ। पिछले 18 सालों से मैं लखनऊ में ही हूँ। पढ़ाई वढ़ाई सब मेरी लखनऊ से ही हुई है। 10th 12th मेरी लखनऊ से ही हुआ है, सेंट जेवियर्स, फिर उसके बाद सेंट्रल एकेडमी। फिर मेरा ग्रेजुएशन जो है वो लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज से हुआ है। उसके बाद फिर मैंने MSc किया सेंट्रल भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। फिर MA किया, MA हिस्ट्री, नेट JRF। इस बीच काफ़ी एग्ज़ाम निकले। 2016 में मेरा MSc कंप्लीट हुआ था, और उसके 2014 से मैं काफ़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। शुरुआत में तो बिल्कुल भी कोई भी एग्ज़ाम निकलता ही नहीं था, कोई भी। मुझसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो बहुत जल्दी एग्ज़ाम निकाल लेते होंगे क्योंकि आपकी तो नॉलेज इतनी तगड़ी है। विश्वास मानिए दोस्तों कि मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए थे। मतलब ऐसा शायद कोई एग्ज़ाम ना ही हो जो मैंने ना, मतलब सारे ही एग्ज़ाम दिए थे, बैंक, SSC, एवरीथिंग। क्योंकि गाइडेंस की थोड़ी कमी थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना था, सब देते थे और किसी में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, किसी में भी। 50 से ज़्यादा एग्ज़ाम किया, मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए होंगे मैंने, लेकिन सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था। प्री भी क्लियर नहीं हो रहा था, ऐसा था। फिर उसके बाद गलतियाँ थी। अच्छा, पढ़ने का मुझे पहले से ही शौक़ था। थ्रू आउट मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, टॉपर तो नहीं रहा, लेकिन हाँ मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूँ अपने कॉलेज का, और अच्छा स्टूडेंट था। तो अब यही था, थोड़ा सा उसमें घमंड भी था कि अरे क्या कंपटीशन है, तो कंपटीशन तो ऐसे ही निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंपटीशन की पढ़ाई बहुत अलग होती है, वो मुझे बाद में पता चला। फिर उसके बाद 1 साल मैंने थोड़ा सा गलतियाँ की, काफ़ी ज़्यादा, 1-1.5 साल गलतियाँ की। और उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि पढ़ना कैसे। अच्छा, पढ़ने का मैंने बताया कि पढ़ता मैं रहता ही था, किताबें पढ़ता रहता था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब। जब बैंक की तैयारी कर रहा था मैं, तो मतलब मुझे लग रहा था कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर ये मुझे जॉब भी मिल जाए तो मुझे शायद मैं कभी सेटिस्फैक्शन मुझे ना मिले। इतना पैसा भले ही मुझे मिले, लेकिन सेटिस्फैक्शन मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाऊँगा। और 10 to 5 वाली जॉब, मतलब मुझे, बहुत लोगों की वो फेवरेट होती है, लेकिन मतलब मेरे लिए वो नहीं है शायद। तो ये लगता था, लेकिन वही है कि अब उस समय सबको सरकारी जॉब चाहिए होती है कि एक बार बस मिल जाए सरकारी जॉब। उसके बाद फिर 1-1.5 साल बाद मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया, पढ़ रहा ही था मैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करके जब एग्ज़ाम देना शुरू किया, अपनी गलतियों से सब सीखा मैंने, तो मेरे सिलेक्शंस होने लगे। बैंक में भी सिलेक्शन हुआ, मेरे पास जॉइनिंग लेटर था, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैंने बताया ना कि वो पता नहीं क्यों नहीं ले, जिस चीज़ के लिए आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो उसमें सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपने जॉइनिंग लेटर नहीं लिया, वो समझ में नहीं आया। सबको बहुत डांट पड़ी थी उस वक्त। उसी वक्त मैंने MSc में भी एडमिशन ले लिया था। मैंने सोचा कि मुझे MSc अपना कंप्लीट करना चाहिए, तो मैंने पूरा अपना MSc कंप्लीट किया। बहुत अच्छा 2 साल रहे वो। फिर मैंने सोचा कि मुझे UPSC की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरी नॉलेज अच्छी थी। तो फिर मैंने UPSC की तैयारी शुरू की। 1-1.5 साल मैंने जम के UPSC की तैयारी की। चीज़ें ठीक हुई, एग्ज़ाम दिया, पूरा तो नहीं निकला, बट ऑब्वियस है। लेकिन उसी वक्त मुझे कुछ कंपनी से ऑफ़र आने लगे थे। मुझे याद है 2017 में गौरव सर ने, आई थिंक गौरव सर का मैं बहुत सबसे ज़्यादा आभारी हूँ अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार इंसान है वो। मैंने शायद इतना बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत ही गज़ब के। तो उन्होंने वो वीडियो निकाला था कि हमको ज़रूरत है, मतलब पहले तो IQ में रिक्रूटमेंट प्रोसेस सर वीडियो निकालते थे, तो मैंने अपना वीडियो भेजा था। तो मुझे याद है कि नवंबर 2017 में मेरा पहला वीडियो आया था, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। गांधी जी की ही ऑटोबायोग्राफी थी, और उसके बाद देयर वॉज नो लुकिंग बैक। शायद मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा था। ठीक है, 2-3 नहीं, इनफैक्ट 4 साल तक मैंने IQ में बहुत अच्छे से काम किया, और पूरा सपोर्ट था। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बिल्कुल फ्रीडम मिलती है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और नॉलेज थी मुझे, और नॉलेज होगी पढ़ के और ज़्यादा, मतलब ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो मैंने ना पढ़ा हो, सब कुछ पढ़ ही लिया था।
उसके बाद फिर मेरा यूपीएससी से भी मुझे लग गया कि यार मेरा जो शायद वो है इंटरेस्ट है वो मेरा टीचिंग में ही है। नेट जेआरएफ भी क्लियर ही हो गया मेरा इस वक्त, मेरा टीचिंग में ही है जो मेरा रियल इंटरेस्ट है। बेकार में यूपीएससी की तैयारी करके किसी एग्ज़ाम की एक एग्ज़ाम की तैयारी करके मुझे शायद सीट बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद चीज़ें हुई। फिर उसके बाद 2021 में बहुत टफ डिसीज़न था। 6 अप्रैल जब मैंने छोड़ दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू को छोड़ दिया था, और बहुत ही ज़्यादा वो टफ डिसीज़न था क्योंकि बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब देखिए, छोड़ने का कारण तो उसमें तो हम इतना नहीं जाएंगे, लेकिन वही है कि कभी कभी आपको थोड़े टफ डिसीज़न लेने पड़ते हैं। मुझे था कि अपना तो करना ही है, क्योंकि मेरा एक था कि क्वालिटी एजुकेशन तो देनी ही है, जितना हो सके क्वालिटी एजुकेशन देनी है। आईक्यू में भी रह के भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। गौरव सर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने बताया ना, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। कमाल के इंसान है वो, नॉलेजेबल और हर चीज़ में सपोर्टिव। बट वही है ना, कभी कभी चीज़ें कुछ सही नहीं बैठती हैं। तो उसके बाद फिर आई क्विट दैट जॉब। फिर मैंने अपना शुरू किया, अपनी कंपनी शुरू की, स्टडी ग्लोज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद ये जब कंपनी शुरू की तो शुरुआत में तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद फिर जब मैंने कोर्सेज़ निकाले तो मैं यूट्यूब से हट गया। मेरा प्लान था कि पहले मेरे 1.5-2 मिलियन हो जाए, उसके बाद ही मैं कुछ शायद कोर्सेज़ निकालूं, या हो सकता है ना भी निकालूं। कुछ ऐसा मेरा प्लान नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक, कोर्सेज़ निकालने का। मेरा मन यही था। उस समय हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल पे थे। हम लोगों के जो मंथली व्यूज़ थे वो 2 करोड़ क्रॉस कर रहे थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। 6 अप्रैल को 2,75,000 करीब सब्सक्राइबर थे, और ये अप्रैल एंड होते होते 4 लाख ऊपर क्रॉस कर गए। 2 महीने में 6 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर, मतलब बहुत उस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल था। लेकिन फिर जब 28 मई को मैं लाइव आया और उसके बाद मैंने कोर्स निकाला, कोर्स हमने बहुत शानदार बनाया, बहुत ही शानदार। चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे कोई भी कोर्स हो। एनसीईआरटी मैंने खुद कवर करवाई हैं। यूपीएससी में मैंने बताया ना कि मैं क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता हूँ, बहुत ही कम दामों पे। पैसा इसलिए लेते हैं क्योंकि दोस्तों हम लोग का स्टाफ काम करता है, आप ही लोगों से ही हमने चुना है, और उन सबको पैसा देना पड़ता है। तो कोर्स बहुत शानदार है। हमारे ऋषि पांडे सर है, जो कि राजस्थान, अभी उनकी आरएएस में 20 रैंक आई थी, एसडीएम है वो। 40 से 50% वो कवर कर रहे हैं। गवर्नेंस कवर कर रहे हैं, एथिक्स कवर कर रहे हैं, एस्से राइटिंग कवर कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कवर कर रहे हैं। मानसी मैम है, जो कि अगेन आईएएस में 3 बार वो इंटरव्यू दे चुकी हैं, वो डाउट सेशन लेती रहती हैं, सबसे बड़ी बात है। फिर रवि अग्रहारी सर हैं, देन प्रशांत सर हैं, जितने भी हैं सब आईएएस निकाल चुके हैं, मतलब बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं, और वो सब आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ही शानदार कोर्स है, और वो सिर्फ 11-12 हज़ार रुपये का है। GS1, GS2, GS3, GS4 सब एनसीईआरटी कवर्ड हो रही है, करेंट अफेयर्स कवर्ड हो रहे हैं, एवरीथिंग। 1200 प्लस घंटे का कंटेंट है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि शायद हो सकता है कि कोर्स मैं थोड़ा बाद में निकाल सकता था, क्योंकि उससे हुआ क्या ना कि मैं यूट्यूब से हट गया। मैं 1-1.5 महीने, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आ गया था, तो मैं यूट्यूब से हट गया। अब कोर्स क्यों निकाला, उसका भी रीज़न था। मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे थे कोलैबोरेशन के, बहुत सारी कंपनीज़ दोस्तों, ऐसे भयानक ऑफ़र्स थे कि शायद ही कोई मना करे, जो वेल इस्टेब्लिश्ड कंट्री है, मतलब बहुत ही तगड़े। 10 लाख महीना, 12 लाख महीना, और मतलब कोई भी ये ले लेता ऑफ़र, मतलब कौन ही छोड़ता है इतने तगड़े ऑफ़र, है ना। सबको लगता है कि भाई देखो क्या ही अपना करना, चुपचाप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, काम करो, पैसे कमाओ, बस ठीक है, ज़िंदगी सेट है। लेकिन मुझे लग रहा था कि भाई देखो अपना तो करना ही है, अपने ड्रीम से तो कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते। तो उस वक्त मैंने अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ ना करके अपनी खुद की कंपनी खोली। और बिलीव मी दोस्तों, प्रॉफिट के पैसे के पीछे भैया हम कभी भागे नहीं। वही है, हम तो झोला है, हम तो फकीर है साहब, झोला लेके झोला है, मैंने बोल दिया था, झोला लेके निकल लेंगे। तो पैसे के पीछे कभी भागा नहीं, क्योंकि पैसे की किल्लत तो देखी ही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आएंगे। 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार, मतलब जब मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था तो 1000-1500 मिलते थे, तब भी मेरा बहुत बढ़िया चलता था। मैंने जो पहली ट्यूशन पढ़ाई थी 400 रुपये मिलते थे। ट्यूशन्स मैंने हमेशा पढ़ाई हैं, और सब हर कोई पढ़ाता है, बड़े लोग जितने भी लोग हैं सब अपना वो सही भी रहता है। तो पैसे इतना मैटर देखिए नहीं करता, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। उतना है बस, घर चल जाए और थोड़ा सा हम लोग कर सके समाज के लिए, बस ठीक है, ओके। तो वही बता रहे कि इतने ऑफर्स आते तो कोई भी नेचुरली कोई भी एक्सेप्ट कर ही लेता, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, डिस्पाइट कि हमारा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा रेवेन्यू यूट्यूब में तो आपको पता है ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, ऊपर से इतना स्टाफ है, तो अगर आप सब कुछ कर दो तो अभी हम कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है, बहुत ही
है, लेकिन वही है ना कि एक विजन लेके, एक ऑब्जेक्टिव लेके निकले हैं और अब रुकेंगे तो नहीं। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर जीत किया, फिर हार गया। तो वही है कि अब तो नाव जल में छोड़ी दी है, अब जितना भी तूफान आएगा तो लड़ेंगे, पीछे तो हटना नहीं है ना। मैं आपको ये तो एश्योर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप प्लीज़ ज्वाइन कर लो, कुछ लोग हैं कि आप वापस चले जाओ IQ में ही। देखिए वो IQ का जर्नी शानदार रही थी, मतलब वो मेरा बेस्ट टाइम था, लेकिन वही है ना कि अब आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है, ठीक है। ऐसे ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन, साइन वेव की तरह ज़िंदगी होती है, अप्स एंड डाउन्स, और वो होना भी चाहिए। तो ट्रॉय मूवी का एक बहुत अच्छा डायलॉग मुझे याद आ रहा है। ट्रॉय मूवी में जब ब्रैड पिट, ट्रॉय आपको पता ही है, इस पे मैंने एक लेक्चर भी लिया है, आप देखिएगा। तो ट्रॉय मूवी ब्रैड पिट जो अकाइल्स का किरदार प्ले करता है, तो उनसे पूछता है, मतलब उनके सामने बहुत बड़ा योद्धा होता है, ठीक है, दुश्मन की आर्मी का। तो उनसे वो पूछता है कि एक छोटा लड़का, कि आप उस दुश्मन से लड़ने जा रहे हो, वो आपको मार देगा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी नहीं करता, मैं अपनी ज़िंदगी जीता, आप इतने बड़े दुश्मन से टकराने जा रहे हो। तो ब्रैड पिट जवाब देता है, मतलब अकाइल्स जवाब देता है कि इसीलिए लोग तुम्हारा नाम कभी याद नहीं रखेंगे। ये बहुत बड़ी सीख है कि जो इंसान अलग हट के चलता है, जो इंसान डिस्पाइट कि उसको पता है कि हाँ मुश्किल आने वाली है, मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब कुछ है, और जो इंसान कहता है कि नहीं ठीक है हम लड़ेंगे, तो वो फिर वहाँ से एक अलग टाइप की जर्नी शुरू होती है। तो फिलहाल हम लोगों का यही ऑब्जेक्टिव है कि अभी तो फिलहाल जैसे यूट्यूब पे अब मैं दोबारा आ गया हूँ 1 महीने से। यूट्यूब से जाना 1-1.5 महीने भी गलती थी, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ रही हैं, लेकिन अब मैं दोबारा आ गया हूँ, चीज़ें अब फिर से नॉर्मल हो रही है, चैनल वापस से पिकअप कर रहा है। अभी थोड़ा बहुत चीज़ों को लेके, वॉइस को लेके इशू रहता है, लेकिन वो भी बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगे। मतलब आपको ऐसा कुछ, मतलब अब तो मैं कैमरे पे भी आने लगा हूँ, एनिमेटेड वीडियोस बनाने लगा हूँ, बहुत जल्द मैं एकदम प्रॉपर कैमरे पे भी आने लगूंगा। बहुत लोग बोलते हैं सर डिजिटल बोर्ड कब आएगा, डिजिटल बोर्ड कब आएगा। यार मैं कोई वादा नहीं करूँगा, 2 बार से बोला है। देखो वो मेरी गलती नहीं है स्मार्ट बोर्ड की। एक बार तो स्मार्ट बोर्ड 2 महीने से इसलिए टल गया था क्योंकि जो वेंडोर था वो बहुत मतलब लेट उन्होंने कर दिया था, फिर स्टडी IQ वाला पूरा का पूरा हिसाब किताब हो गया, तो चीज़ें गड़बड़ा गई। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो रही हैं। तो अभी भी देखिए हम लोग ये नहीं कहेंगे कि अभी भी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं। इनफैक्ट अगर व्यूज़ की बात करें तो फ़िलहाल पहले जितने व्यूज़ आते थे उसके काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं। बट वही है ना कि हम लोग एकदम एक विजन लेके आगे बढ़े हैं कि क्वालिटी एजुकेशन देनी है, और उसके लिए व्यूज़ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं थे। क्योंकि जब मैंने चैनल शुरू किया था 2018 में, तब तो व्यूज़ ही नहीं आते थे, है ना। तब भी मैंने पूरी एम लक्ष्मीकांत कवर कर डाली, ज्योग्राफी कवर कर डाली, हिस्ट्री कवर कर डाली, तो व्यूज़ का तो क्या ही है वो। तो उसके लिए तो वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत बच्चे बोलते थे सर इतना एफर्ट लगाते हो और कमाल है, और समय काफ़ी बच्चे बोलते थे सर एक दिन ये बहुत बड़ा चैनल होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। 7 लाख हो गए, 7.5 लाख के करीब, 7 लाख, हाँ 7,35,30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ, कम से कम भगवान ने इतना तो दिया। बाकी हमारी अभी टीम है, पूरी मेहनत से काम करी, हमारा ऐप है अपना, और वो हमने मतलब उसमें सारे के सारे कोर्सेज़ हैं, और बहुत जल्द और भी चीज़ें होंगी। तो कहने का मतलब यही है कि हम ऑब्जेक्टिव एक लेके निकले हैं और उसे कोई फुलफ़िल करेंगे, और डटे रहेंगे, अकेले ही लड़ेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ठीक है। फिलहाल आगे देखते हैं, भगवान साथ है, आगे देखते हैं क्या होता है। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। कमेंट्स अगर आप नेगेटिव पे कर रहे हैं तो भी करिए, वो भी ज़रूरी है। हम लोग को अपनी गलतियों का पता लगता है कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपकी तरफ से मिला है, मतलब आपकी वजह से ही हम यहाँ पे हैं, वरना तो नहीं हो पाता। जब मैं यहाँ पे आया तो इतने लोगों ने, इनफैक्ट जो मेरा होटल वाला था वो भी मुझे जानता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। IQ का तो उनकी वजह से तो है ही है। कह रहे थे सर 2018-17 से हम आपको फॉलो करते आ रहे, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट ये है कि मैं अपना नया चैनल शुरू कर रहा हूँ, वो ऑफ द बीट चैनल होगा। मतलब उसमें ऑफ द कैमरा व्लॉगिंग, मैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैं अब तो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर ही रहा हूँ, तो उसमें ये सारी चीज़ें डालता रहूँगा। तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो आप उस चैनल पे जाएँ, सब्सक्राइब करें। 2-3 वीडियोज़ नैनीताल की ही और भी बाकी चीज़ें मतलब डल गई है उस पर। और जहाँ पे भी जाऊँगा वो, मतलब ये एजुकेशन चैनल नहीं रहेगा, वो मेरा कैसे ही है कि आपको मोटिवेट करना, कभी कभी कोई सेशन ले लेना, लाइव सेशन मोटिवेशन का, या कोई डाउट सेशन ले लेना, या ऐसे व्लॉगिंग कर देना। मैं वीडियोस इतने कैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर पाता हूँ, अपनी लाइब्रेरी दिखाना, ये सब मतलब ठीक है। किसी टीचर के साथ चिट चैट कर लेना, ये सब वहाँ पे होगा। बाकी स्टडी ग्लोस तो मेन चैनल है, यहाँ पे सारे एजुकेटेड जो एजुकेशन पर्पस वीडियो है वो तो आते ही रहेंगे। तो बस वही हमारा विज़न यही है कि हम आगे आने वाले समय में
सारे कोर्सेज निकाले, सारे कोर्सेज बहुत ही कम दामों पे। एनसीईआरटी दोस्तों मतलब हमने दो 300 में कोर्सेज निकाले हैं। अब उसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, तो भाई अब हम क्या करें, वो तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इतना इससे ज़्यादा तो हम नहीं गिर सकते, वरना बहुत ज़्यादा हम लोगों को फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो सही में मुझे कुछ ज्वाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्वाइव तो करना ही है ना। तो हमने बता रहा हूँ कि क्वालिटी दी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारा कोर्स खरीदें, लेकिन मैं ये एश्योर करता हूँ कि हाँ उसमें क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। और आगे आने वाले समय में मैं ऐसे ही कोर्सेज लाऊंगा जिसका दाम मतलब इतना हो कि हर कोई, कुछ तो फ्री ही है, ठीक है, कुछ कोर्सेज तो हम फ्री ही करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ कोर्सेज पेड करेंगे, और वो भी एकदम वाजिब दामों पे, कि मतलब जो हर कोई अफोर्ड कर सके। तो विज़न यही है हमारा कि एजुकेशन फील्ड में हमको नंबर 1 होना है। वी हैव टू बी द नंबर 1 कंपनी। अब इसमें अगर सफल होते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी सफल होते तो कोई बात नहीं यार, है ना। और हमारे आपका सपोर्ट है, और जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए करता है। मैं भगवान में बहुत ज़्यादा मानता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो जो भी होता है भगवान ने यहाँ तक पहुँचाया है, तो वो आगे भी ले ही जाएगा। हम लोग अब बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं ना, कर्मण्यवार कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो आप कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत करिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला था, तो वही चीज़ है। तो हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं पूरी तरीके से, बाकी फल तो भगवान दे ही रहा है, दे ही देगा, इतना ही मिल रहा है, यही बहुत है। तो बाकी मेहनत हमारी पूरी, और आपका भी सपोर्ट है। तो बस यही था, मैंने सोचा कि आज आपको बताऊं। ये जो व्लॉग है ये मेरे नए चैनल पे पड़ेगा, और ये मैं नए चैनल पे इसको डालूंगा, और ऐसे वीडियोस में डालता रहूँगा, ठीक है। कोलैबोरेशन मैंने किया नहीं दोस्तों, बहुत सारे पेड प्रमोशन, कोलैबोरेशन, एडवर्टीजमेंट, बहुत सारी कंपनीज ने, मतलब काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए नहीं किया। मैंने कहा नहीं, किसी से ना ही कोई पेड प्रमोशन आपने कभी देखा नहीं होगा मुझे पेड, और मैं करूंगा भी नहीं, बिल्कुल आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। कभी कभी यहाँ बच्चों की शिकायत रहती है, सर ये एजुकेशन चैनल है, ऑफ द बीट टॉपिक्स आ जाते हैं, ये क्या है। देखो मेरा मकसद यही होता है कि मैं सब कुछ कवर करवाऊँ, ठीक है। सिर्फ एजुकेशन मेरी गलती यही थी, आपको पता है। मैंने एग्जाम, जब मैंने ये चीज़ इंप्रूव की ना कि मैं सब पढ़ने लगा, तो मेरे सारे एग्जाम्स निकल गए, सारे के सारे। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं था जो एक समय में कोई एग्जाम नहीं निकल रहा था, एक समय सारे एग्जाम्स निकल, चाहे वो SSC CGL हो, जितने भी। तो वही कहना है कि आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा। अगर मैं उस समय खाली बैंक SSC की तैयारी करता तो नहीं हो पाता। मैंने पूरी ऑल ओवर तैयारी की, मैंने नॉलेज अटेंड की, जिसका फ़र्क मुझे पड़ा, क्योंकि मेरी जो दिमाग था ना, जो गांठें थी वो खुल गई। आप बहुत क्लियर हो जाते हो जब आप पढ़ते हो ना, तो आपका दिमाग और ज़्यादा तेज चलता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको फ़ायदा होता है। तो मेरा यही है कि सब कुछ कवर करो, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, देश में हो रहा है, इतनी बड़ी हेडलाइन से तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये बताता हूँ, ठीक है। और ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो एकेडमिक टॉपिक्स प्लस मतलब मिक्स टॉपिक आते रहेंगे, ओके। बाकी वॉइस को लेके इशू आता है, वॉइस को लेके देखिए ये तो मेरा रोड का ही माइक है, बाकी और भी मेरे पास माइक्स हैं। वॉइस अब शायद नहीं आनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम, मैं ब्लू यती का माइक यूज़ करता हूँ। और तो कुछ नहीं, बस यही है कि आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करें, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से ही है, और बाकी मिलते हैं। तो ये जर्नी रही है मेरी, और अभी तो खैर शुरुआत है, तो अभी तो बहुत आगे जाना बाकी है। थैंक यू सो मच।